हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीसी स्टडी पॉइंट। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गए थे प्रीवियस वीडियो में। आज क्वेश्चन नंबर 8 है। यूजिंग थ्योरम 6.2 यानी कन्वर्स ऑफ बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपने यूज करनी है। प्रूव डैट, आपको प्रूव करना है दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ट्रायंगल एक है, यहाँ से हम ट्रायंगल एक बना लेंगे। आपकी मर्जी है, ABC PQR आपकी मर्जी है, कोई से भी ले लो। चलो मैंने ली है ABC ट्रायंगल। इसकी मिड पॉइंट AB का मिड पॉइंट मान लो यहाँ पे D है और AC का मिड पॉइंट मान लो यहाँ पे E है। तो इन दोनों को मिला लेते हैं। तो ये लिखा है D एंड E जो है वो मिड पॉइंट्स है। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, ये जो लाइन है ये मिड पॉइंट्स यानी D मिड पॉइंट है AB का और E मिड पॉइंट है AC का। मुझे प्रूव करना है कि एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये लाइन DE पैरेलल है BC की। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले गिवन क्या लिखते हैं। गिवन क्या है हमारा, ए ट्रायंगल ABC इन विच, जिसमें दिया हुआ है क्या, D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ D किसका मिड पॉइंट है, AB एंड और E किसका मिड पॉइंट है, AC रेस्पेक्टिवली। बिल तरतीब मुझे क्या करना है, प्रूव करना है मुझे करना है कि दैट DE इज पैरेलल टू BC। DE मुझे दिखाना है कि वो किसके पैरेलल है, पैरेलल टू BC। प्रूफ शुरू करूंगा मैं यहाँ से। प्रूफ क्या दिया हुआ है, D इज द मिड पॉइंट, एज D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। इसका मतलब AD किसके बराबर है, AB के बराबर। सोल्यूशन है तो क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ABC क्या है, AD किसके बराबर है, DB के बराबर। वाई, बिकॉज D इज मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट है ये D। अगर ये बराबर है, क्या इस DB के मल्टीपल में 1 है, यस ऑफ कोर्स। तो इसको लिख सकता हूँ, इम्प्लाइज AD एज इट इज, डिवाइड में आ जाएगा ये DB इक्वल टू यहाँ क्या बचा है 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। तो यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, फिर दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, इसके बाद क्या है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। आल्सो AE किसके बराबर है, EC के बराबर। AE बराबर है EC के, राइट। अगर ये बराबर है, वाई, बिकॉज E इज मिड पॉइंट ऑफ, ये तो गिवन है, E इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, AC का, राइट। ये तो गिवन है। तो इम्प्लाइज क्या, AE डिवाइड में EC इक्वल टू क्या बचा है 1, इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट हैव ए लुक टू द फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट के RHS में 1 है, यहाँ पे सेकंड के RHS में 1 है। RHS ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू RHS ऑफ सेकंड, देन LHS ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू LHS ऑफ सेकंड। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आ जाएगा, AD डिवाइड बाई DB इक्वल टू किसके बराबर, AE डिवाइड में EC, राइट। AD डिवाइड बाई DB, AE डिवाइड बाई EC, ये दोनों बराबर है। अगर ये बराबर है तो आपने कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ी है, यानी 6.2 थ्योरम। मुझे वही यूज़ करनी है कि यू हैव टू यूज़ द थ्योरम 6.2 क्या कहती है, इफ़ द रेशियो इज सेम, अगर रेशियो सेम है देन लाइन इज पैरेलल। यानी इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, द अदर टू साइड, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो क्या लिखते हैं, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ या बाय थ्योरम, यहाँ पे लिखते हैं थ्योरम 6.2 जिसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या आ जाएगा, DE किसके पैरेलल में है, DE पैरेलल BC, राइट। DE पैरेलल BC, हैंस प्रूव्ड। ये तो मुझे करना था, हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव करना था, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हम। ABCD इज ए ट्रपीजियम इन विच AB पैरेलल DC। ट्रपीजियम क्या होता है, पहले हम ट्रपीजियम बना लेंगे यहाँ पे।
ये ट्रपीजियम बना लेंगे यहाँ पे, राइट। ये ट्रपीजियम बन गया। ए बी सी डी ऑर्डर में लेना है, ए बी सी डी। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो ए बी सी डी, अगर एंटी क्लॉकवाइज चल तो ऑर्डर में लेना है। इन विच ए बी पैरेलल, ये जो ए बी है ये पैरेलल है सी डी के। ट्रपीजियम की डेफिनेशन यही है कि इसमें एक पेयर अपोजिट पेयर होता है पैरेलल, एक नॉन पैरेलल होता है, और एक ऑब्जेक्टिव बनता है यहाँ पे। अगर ट्रपीजियम के नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है तो उस ट्रपीजियम को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रपीजियम। ये मुझे याद आया यहाँ पे तो मैंने बोल दिया। अब ए बी किसके पैरेलल में है? डी सी के पैरेलल, एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट। इसके जो डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट, ईच अदर एट पॉइंट ओ। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट पॉइंट ओ, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो शो डैट आपको दिखाना है दैट ए ओ डिवाइड बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ डिवाइड बाई डी ओ, राइट। तो यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले गिवन क्या लिखते हैं? गिवन क्या है हमारा? गिवन ए बी सी डी इज ए ट्रपीजियम, ए बी सी डी इज ए ट्रपीजियम, ये ट्रपीजियम है। इन विच दिया हुआ है क्या? ये दिया हुआ ए बी किसके पैरेलल है? ए बी पैरेलल है डी सी के, या सी डी के आप भी बोल सकते हो, ए बी पैरेलल है यहाँ पे। आल्सो जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स कौन कौन से? डायगोनल्स ए सी एंड बी डी, ए सी एंड बी डी जो डायगोनल दो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट पॉइंट ओ, एट ओ पे लिखते हैं हम, एट पॉइंट ओ ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो आपको शो करना है, टू शो क्या करना है मुझे? टू शो करना है कि दैट ए ओ डिवाइड बाई बी ओ इक्वल टू सी ओ डिवाइड बाई डी ओ। मुझे थ्योरम यूज़ करनी है तो मुझे पैरेलल कोई ट्रायंगल डालनी है, इसका मतलब कंस्ट्रक्शन करूँगा मैं यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन क्या कंस्ट्रक्शन है? ड्रा ओ एम, हम ओ एम पैरेलल करेंगे ड्रा किसके? ये चलो मैं बोल्ड लाइन से कर रहा हूँ फिर नहीं दिखता है, ये आपने डॉटेड लाइन से करनी है, राइट। तो ओ एम नाम दे दो यहाँ पे। ओ एम मैंने ड्रा किया है सी डी, आपकी मर्जी है आप सी डी पे डालो या ए बी पे भी डालो। मैंने डाला है ओ एम। ड्रा क्या? ओ एम किसके पैरेलल में डाला है? सी डी के पैरेलल में, राइट, सी डी के पैरेलल में। अब प्रूफ शुरू होगा यहाँ से। तो क्या लेंगे, कौन सी ट्रायंगल लेंगे? हम लेंगे ए डी सी इन विच ओ एम पैरेलल सी डी इन ट्रायंगल। नाउ इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल? ए डी सी, ए डी सी इन विच दिया हुआ है क्या? ओ एम किसके पैरेलल है? सी डी के। इन विच ओ एम पैरेलल सी डी के। कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन, राइट। तो ये कंस्ट्रक्शन हमने डाला। अगर एक लाइन किसी साइड के पैरेलल में है तो देन बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। क्या लिखते हैं यहाँ पे? ए एम डिवाइड बाई एम डी, या डी एम आप लिख सकते हो। देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम या बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या आ जाएगा? ए एम डिवाइड बाई एम डी, ए एम डिवाइड बाई एम डी इक्वल टू ए ओ डिवाइड बाई सी ओ। ए ओ डिवाइड बाई ओ सी भी आप लिख सकते हो, सी ओ भी लिख सकते हो, वन एंड द सेम। सी ओ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे मैं आ रहा हूँ। अच्छा, अगर ये ओ एम पैरेलल है सी डी के, लेकिन सी डी किसके पैरेलल है? सी डी या डी सी किसके पैरेलल है? ए बी के पैरेलल, राइट। तो क्या करेंगे हम? तो यहाँ पे लिखते हैं सिंस ये जो ओ एम है ये पैरेलल हमने ड्रा किया है सी डी के पैरेलल, बट लेकिन सी डी किसके पैरेलल है? ए बी के पैरेलल। अगर ये ए बी के पैरेलल है इंप्लाइज दैट, देखो ओ एम पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ए बी के, इसका मतलब ओ एम पैरेलल है, ओ एम पैरेलल आ गया किसके? ए बी के, राइट। ओ एम पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ए बी के, इसका मतलब ओ एम पैरेलल है ए बी के। ये नाउ इन ट्रायंगल या आल्सो इन ट्रायंगल, अब ये वाली ट्रायंगल लेंगे, देखो कौन सी? डी ए बी, डी ए बी इन विच ओ एम किसके पैरेलल है? ए बी के। ये प्रूव किया हमने। अब आओ, तो अगर ये पैरेलल है ओ एम ए बी के पैरेलल, देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या आ जाएगा? ए एम डिवाइड बाय एम डी,
ए एम डिवाइड में एम डी, यहाँ पे लिख सकते हैं आप एम डी इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख सकते हो देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाय बीपीटी आप लिख सकते हो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, राइट। ए एम डिवाइड बाई एम डी इज इक्वल टू कौन सी ट्रायंगल है लिए, बी ओ डिवाइड बाई डी ओ, बी ओ डिवाइड बाई डी ओ, इक्वेशन नंबर सेकंड। हैव अ लुक फर्स्ट एंड सेकंड। देखो ए एम डिवाइड बाई एम डी, ए एम डिवाइड बाई एम डी, एल एच एस ऑफ द फर्स्ट इज इक्वल टू एल एच एस ऑफ द सेकंड, देन आर एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से क्या मिलेगा, ए एम डिवाइड बाई एम डी, ए एम डिवाइड बाई एम डी बराबर है तो ए ओ डिवाइड बाई सी ओ, ए ओ डिवाइड बाई सी ओ इज इक्वल टू ए, यहाँ पे बी ओ डिवाइड बाई डी ओ। लेकिन प्रूव क्या करना है, ए ओ डिवाइड में बी ओ आना चाहिए। अच्छा अगर ये 2 डिवाइड बाई 3 बराबर है 2 डिवाइड बाई 3 के बराबर है, यहाँ 5 डिवाइड बाई 4 5 डिवाइड बाई 4 के बराबर है। एग्जाम्पल ले ली, इस 3 को मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा, इस 2 को यहाँ पे ले आऊँगा, 2 एज इट इज़, इस 2 को यहाँ पे उठाओ तो ये आ गया, इस 3 को वहाँ ले जाओ 3 डिवाइड बाई 3, तब भी सेटिस्फाई हो रहा है। देखो 2 1 r 2 1 r 3 1 r 3 1 r 1 1 के बराबर आया ना, यस ऑफ कोर्स। अगर ये बराबर आएगा तो यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ इम्प्लाइज, या ओवरऑल लिख सकते हैं आप, ए ओ को वहीं रखो, इस बी ओ को शिफ्ट करो यहाँ पे ले आओ, बी ओ को मैंने शिफ्ट किया, ये प्रपोर्शनल भी है ना, सी ओ डिवाइड में यहाँ पे चला जाएगा तो सी ओ को यहाँ ले जाओ, डिवाइड में क्या है डी ओ। ये तो मुझे प्रूव करना था, ए ओ डिवाइड बाई बी ओ, ए ओ डिवाइड बाई बी ओ इक्वल टू सी ओ डिवाइड बाई डी ओ, हैंस शोड, ये हमने शो किया है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये क्वेश्चन आता है, पिछली बार भी आया है ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 साइडेड फिगर, ए बी सी डी इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट द पॉइंट ओ, द डायगोनल्स जिसके हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ, शो डैट सच डैट ए ओ डिवाइड बाई बी ओ एक गिवन है इज इक्वल टू सी ओ डिवाइड बाई डी ओ, शो डैट आपको ये बताना है कि ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल है वो ट्रापेजियम है। हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे यहाँ पे, राइट। तो मैं एक क्वाड्रिलेटरल बनाऊंगा यहाँ पे, ये मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया है, लेट इट बी ए बी सी डी, यहाँ पे लिखा है ए बी सी डी तो ए बी सी डी बना लेंगे, लेट नहीं ए बी सी डी, राइट। तो डायगोनल्स जो इसके हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट पॉइंट ओ पे कर रहे हैं, तो डायगोनल्स ऑफ वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे, राइट। तो ये गिवन है, तो क्या है हमारा गिवन, ये ट्रापेजियम नहीं है बल्कि ये क्वाड्रिलेटरल है। गिवन क्या है हमारा, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच, जिसमें दिया हुआ है क्या, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट्स, ये इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ये पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट। देखो और क्या मुझे बोलना है, टू शो क्या करना है कि दैट ये जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी इज ए ट्रापेजियम, और ट्रापेजियम की डेफिनेशन अभी मैंने आपको बोला है कि दैट ए बी पैरेलल होना चाहिए सी डी के, तो दैट इज हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी किसके पैरेलल आना चाहिए, सी डी के पैरेलल, तब जाके ये ट्रापेजियम बनेगा ना। वन पेयर अपोजिट पेयर जो होगी वो पैरेलल होनी चाहिए और अदर पेयर नॉन पैरेलल होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि नॉन पैरेलल, वो भी हो सकती है, लेकिन ट्रापेजियम में एक पेयर अपोजिट होना चाहिए तो वो पैरेलल होनी चाहिए, ए बी पैरेलल किसके, सी डी के, तब जाके ये ट्रापेजियम बनेगा। और यहाँ से करते हैं नाउ। अच्छा इससे पहले कि हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि मुझे ज़रूरत है कि एक लाइन पैरेलल ड्रा करूं मैं, या सी डी के पैरेलल ड्रा करूं या ए बी के पैरेलल ड्रा करूं, आपकी मर्जी है। तो ड्रा ओ एम, ये जो ओ एम है ये मैं पैरेलल ड्रा करूंगा सी डी के, आप डॉटेड लाइन से कर लेना, राइट। ओ एम नाम रखो इसका। तो क्या किया मैंने, ड्रा ओ एम पैरेलल सी डी के, ये मैंने ड्रा किया है ओ एम पैरेलल सी डी के, राइट। तो इसके बाद अब ये वाली ट्रायंगल लेंगे ए डी सी, इसमें क्या है, ओ एम किसके पैरेलल है, सी डी के। अगर ये पैरेलल है देन बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। नाउ इन ट्रायंगल किस ट्रायंगल में, ए डी सी, राइट, ठीक है ना, ए डी सी। तो क्या आ जाएगा हमारा,
इन बीच क्या दिया हुआ है, ओ एम किसके पैरेलल है, सी डी के। ये तो हमने ड्रा किया है बाय कंस्ट्रक्शन, राइट, बाय कंस्ट्रक्शन। तो देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है, अगर एक लाइन एक साइड के पैरेलल हो, द अदर टू साइड्स आर, जो ये साइड और ये साइड है, आर डिवाइड इन द सेम रेशो, तो क्या लेंगे, ए एम डिवाइड बाई एम डी, ए एम डिवाइड बाई एम डी इक्वल टू किसके बराबर आएगा, ए ओ डिवाइड बाई सी ओ के बराबर, ए ओ डिवाइड बाई सी ओ के बराबर। अच्छा, यहाँ पे जो गिवन मैंने लिखा है ना, ईच अदर एट पॉइंट ओ, आल्सो गिवन भी है, आल्सो यहाँ पे गिवन है क्या, ए ओ डिवाइड बाई बी ओ किसके बराबर है, सी ओ डिवाइड बाई डी ओ के बराबर, सी ओ डिवाइड बाई डी ओ के बराबर। तो इसको यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम रख लो। बट वी आर गिवन डैट, यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, बट लेकिन क्या, बट वी आर गिवन डैट, हमें गिवन दिया हुआ है क्या, ये गिवन दिया हुआ है ए ओ डिवाइड में बी ओ इक्वल टू सी ओ डिवाइड बाई डी ओ, सी ओ डिवाइड बाई डी ओ, राइट। ओ आर क्या ए ओ को वहीं रख सकता हूँ, यस ऑफ कोर्स, इस सी ओ को यहाँ लेके आओ, सी ओ को, और ये जो बी ओ है उसको वहाँ लेके जाओ, बी ओ डिवाइड बाई डी ओ। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नाम रख लो। देखो यहाँ पे भी फर्स्ट में और सेकंड में ए ओ डिवाइड बाई सी ओ, ए ओ डिवाइड बाई सी ओ बराबर है, तो इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए एम डिवाइड बाई एम डी किसके बराबर आ जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से क्या हमें मिलेगा, ए एम डिवाइड बाई एम डी, ए एम डिवाइड बाई एम डी इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, बी ओ डिवाइड बाई डी ओ। देखो फर्स्ट में ये ए ओ डिवाइड बाई सी ओ, यहाँ पे ये ए ओ डिवाइड बाई सी ओ कैंसल आउट, ए एम डिवाइड बाई एम डी, ए एम डिवाइड बाई एम डी किसके बराबर आ जाएगा, बी ओ डिवाइड बाई डी ओ। अगर आप फिगर की ओर देखते हैं, देखो ए एम डिवाइड बाई एम डी इज इक्वल टू बी ओ डिवाइड बाई डी ओ आया हमारा, बी ओ डिवाइड बाई डी ओ। इसका मतलब ये है कि ओ एम पैरेलल है ए बी के, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का कन्वर्स क्या बोलती है कि अगर रेशो सेम है तो लाइन पैरेलल है। ओ एम किसके पैरेलल आ गई, ओ एम पैरेलल ए बी के, बट लेकिन ये जो ओ एम है, बट लेकिन ओ एम किसके पैरेलल में डाली थी हमने, सी डी के। देखो ओ एम यहाँ पे ओ एम किसके पैरेलल डाला है, सी डी के, ओ एम पैरेलल सी डी। ये देखो ओ एम किसके पैरेलल आ गई, ए बी के बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, लेकिन ओ एम पैरेलल किसके था, सी डी के। इसका मतलब ए बी पैरेलल किसके आएगा, इम्प्लाइज दैट ए बी पैरेलल आया है सी डी के। अगर ए बी पैरेलल सी डी के आया, टू प्रूव में मैंने टू शो में देखा है, ए बी पैरेलल सी डी के आया है, तो देन ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। हैंस आप लिख सकते हो, आप ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम, ये तो ट्रेपीजियम है, हैंस शोड हमारा